जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में काफी रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? देखिए, आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे भारतीय संचार उपग्रह की बात करें जो कि प्रथम था, उनका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, प्रश्न आप ये पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट उपग्रह का वजन कितना था? 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट उपग्रह जो है कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 द्वारा। किसके द्वारा आर्यभट्ट छोड़ा गया था? इसरो द्वारा। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। स्थापना कब हुई इसरो का? 15 अगस्त 1969। इसरो के डायरेक्टर कौन है? के सिवन। अगला देखिए, इनमें से किसे एक टूटा हुआ तारा कहा जाता है? टूटा हुआ तारा की यहां पर बात हो रही है, किसे कहते हैं? यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंश एवं अवशेष। तो देखिए, यहां पे आपको बता दें, अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहा जाता है। और सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा होता है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर हुआ था, यह किसके द्वारा हुआ था? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। और आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के 15th नंबर का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। और देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि एक दिन भी लोकसभा नहीं जाने वाला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो देखिए, यहां पे एक प्रश्न आपसे यह बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1987। और दुनिया का पहला देश कौन है जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा? रूस। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा, जो कि दुनिया में सबसे पहले जो है अंतरिक्ष गया था, ठीक, चंद्रमा पे जो कहिए। और सबसे पहले कौन जानवर गया था? कुत्ता। कुत्ता का क्या नाम था? लाइका। और भारत की ओर से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? राकेश शर्मा गया था। भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम बताइए। हमारे देश में जो करेंसी की छपाई होती है उसमें कौन सी चीजें का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास एवं कपास के लत्ते। अच्छा देखिए, यहाँ पे कई तरह के प्रश्न बनते हैं सिक्का यानी कि नोट से संबंधित। जैसे कि भारत का प्राचीनतम सिक्का किसे कहा जाता है? आहत सिक्का को। भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? यूनानी ने। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाण वंश ने। सबसे अधिक सोना का सिक्का किसके काल में चलाया गया? गुप्त काल में। और चांदी का सिक्का किसने चलाया? चांदी का रुपया की बात हो रही है, ठीक ना। चांदी के रुपया की बात करें तो ये होगा आपका शेरशाह सूरी ने चलाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा, जिसको इंग्लिश में LOC कहा जाता है, ये कब लाया गया? LOC भारत और पाकिस्तान के बीच कब लाया गया? यह लाया गया 1972 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बांग्लादेश के लिए 1971 में लड़ाई हुआ था। उसके बाद जो है LOC लाया गया था 1971 युद्ध के बाद, ठीक ना, 1972 में। और 1999 में अघोषित युद्ध हुआ था जिसको कारगिल युद्ध कहा जाता है। और भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये प्रश्न पूछता है। 1966 में हुआ था। शोर यानी कि हल्ला गुल्ला, जिसको आवाज कहते हैं, इसके किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? यानी कि कितना डेसिबल से अधिक आवाज जो है हमारे कान में दर्द करती है या फिर हमारे लिए नुकसान साबित होता है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 130 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ जो है हमारे कान में जो है दर्द देता है। तो देखिए, साधारण बातचीत के लिए 30 से 35 डेसिबल ध्वनि होता है और 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए असहज होने लगता है। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि होने के बाद जो है मानव कुछ गलत कदम जैसे कि आत्महत्या करने तक की सोचने लगता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है? 30 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कभी कभी पूछ लेता है 7 सिस्टर यानी कि 7 बहन जो है हमारा
राज्य में उस राज्य का राजधानी पूछ लेता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें, ये हो जाएगा ईटानगर। अगरतला कहाँ का है, शिलांग कहाँ का है, दिसपुर कहाँ का है, बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। दो का बता देते हैं। मेघालय का है शिलांग, असम का है दिसपुर, अगरतला बताइएगा किस राज्य की राजधानी है। कैंटन टावर किस देश में स्थित है, ये है कैंटन टावर। और यहाँ पे आप सोच के बताइए कि ये कहाँ पर है कैंटन टावर। कैंटन टावर है चीन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पादप विज्ञान यानी कि फिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पौधा। तो यहाँ पे बी सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या रखना है, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक जिसको छोटी माता या फिर गांव घर में इसको देवी कहा जाता है, तो चेचक जो है ये बेसिकली वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चेचक को और क्या नाम से जाना जाता है, चिकन पॉक्स, और ये जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी जो है किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी की बात करें तो ये जो है आपका कहाँ पे सही जवाब होगा, कैंसर के साथ सही जवाब होगा। कीमोथेरेपी के माध्यम से कैंसर का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा इन 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले ऑल वाला को क्लिक करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है। सरबन बेलगोला की यहां पर बात हुई है, सरबन बेलगोला कहां पर है। सरबन बेलगोला जो है ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए सरबन बेलगोला कर्नाटक में है। इसका संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS ऑफिस एक प्रकार का क्या है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। MS ऑफिस जो है एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखिए 16 नंबर, खगोलीय दूरी को कैसे मापा जाता है, यानी कि लंबी लंबी दूरी को हम लोग किस डिवाइस यानी कि किस यंत्र से माप सकते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष के माध्यम से। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लेता है इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण कितने दिन और कितने घंटा में एक बार करता है। तो ध्यान रखिएगा 365 दिन 6 घंटा में। और यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा जाए कि साल कितने दिन का होता है, तो 365 बताइएगा। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण जो है 365 दिन 6 घंटा में करता है। और ये जो 6 घंटा है ना, 6 घंटा में 6 घंटा जो एक्स्ट्रा होता है, इसको अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो होता है 24 घंटा, और 24 घंटा का होता है एक दिन। इसी कारण जो है 4 वर्ष में एक बार जो है लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। उसका सीधा और उदाहरण कैसे पहचानिएगा कि लीप वर्ष है, जो साल में 4 से पूरी पूरी भाग लग जाए समझिए कि वो जो है लीप वर्ष है। जैसे कि 2020 में 4 से भाग दीजिएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। लेकिन 2022 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब 2024 में लीप वर्ष होगा। और 2024 में जो है फरवरी 29 तारीख का होता है, यानी कि 29वां महीना लगता है फरवरी में। तो ये सब आप लोग बेसिक वाला बात जानते होंगे। अगला देखिए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या मतलब होता है। PM एक होता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होता है पोस्ट मेरिडियन, जो कि घड़ी में आप लोग देखते हैं टाइम में लिखा रहता होगा 8:05, 3:12, 7:11। उसके बाद रहता है PM, तो वो हो गया पोस्ट मेरिडियन। एक है अपना प्रधानमंत्री को जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे PM जो है ये वायु के क्षेत्र में, इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, और पार्टिकुलेट मैटर के सहयोग से प्रदूषण को मापा जाता है कि प्रदूषण किस स्थिति का है। अगला देखिए, जल्लीकट्टू एक त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू में बेसिकली क्या होता है कि ये सांडों को वश में रखा जाता है। ये खेल है, सांड होता है ना काऊ का हस्बैंड, तो उसी को बस में करने वाला एक त्यौहार होता है, उसका नाम है जल्लीकट्टू। ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखें कि जल्लीकट्टू खेल पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया है, क्योंकि ये एक दुखद मतलब नुकसान भरा खेल है, तो इसको रोक लगा दिया है। अगला देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है।
दक्षिण गंगा की बात करें, ये होगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अच्छा, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी जो है कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। किस गैस का प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? हम लोग जो रसोई में गैस का इस्तेमाल करते हैं, और इन दिनों आप देख रहे हैं कि गैस का दाम और पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम कितना बढ़ रहा है। तो ये जो हम लोग को घर में जो खाने के पकाने के लिए जो है गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए और आगे चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931। देखिए तारीख पूछेगा। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिया गया था। और इन तीनों पर जो है लाहौर षड्यंत्र और पुलिस अधिकारी सांस की हत्या का आरोप था। और नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। कब? 1926 में। अगला देखिए, ये कान में लगा है हेडफोन। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी किसने बनाई थी? हेडफोन जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, इसका जोड़ी जो सबसे पहले बनाया था, इनका नाम है नाथानिएल बाल्डविन, ऑप्शन बी। तो देखिए 1910 में ऑडियो हेडफोन आविष्कार किया गया था, वर्ष ध्यान रखिए 1910 में। और हम्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक। और माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे आप नाथानिएल बाल्डविन को आंसर कीजिए, क्योंकि यही जो है ऑडियो हेडफोन की आविष्कार किया था। ये देखिए, ये है अपना करेंसी। कोई भी करेंसी है भारत में, जितना भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500, 10, 2000 जितना भी है, सबके पीछे जो है पिछले भाग पर कितनी भाषाएं में मुद्रित होती है, ये जो है कितने लैंग्वेज में लिखा जाता है पीछे में। जैसे ये 10 रुपया का है, उदाहरण के लिए 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, ये कितने भाषा में लिखा रहता है? अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो ये कुल मिलाकर 15 भाषाओं में लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए। अगला देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विघटन कहा जाता है। तो देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारत ने किस वर्ष सबसे पहले होस्ट किया था? ये हो जाएगा हाल ही में 2010, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1930 में। कहाँ से हुई है? हैमिल्टन से हुई है। और भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कब भाग लिया? 1934 में। और 1934 वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन ये किसने रचा है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, और इस साइड में आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिए। वहां पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।